नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। सदर बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होने से बच्चे लगातार गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। और बीते दिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को बच्चों ने घेर लिया और कहना है कि एक बार फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, क्योंकि जो सीटें बचाई जा रही है टीआरई 4 में जो जारी किए जा रहे हैं, आखिर अगर दहेज लेने की बात हो रही है, आखिर इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर सीधी बातचीत करेंगे भाकपा माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, कल देखा ना आपने शिक्षा मंत्री को बच्चों ने घेरे, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि बिहार के भीतर पेपर लीक का मामला लंबे समय से आ रहा है। कोई भी परीक्षा बिहार में हो रहा है, सारे परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं और बड़े लोग जो है अपना सेटिंग करके अपने लोगों को घुसाने का प्रयास करते हैं। बीपीएससी में जो पेपर लीक का मामला आया था वो सब भी लोग जानते हैं और एक सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द हुआ, ये भी बात सही है। 1 बजे पेपर ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित हो चुका था। वैसी स्थिति में यह बात साफ था कि वो परीक्षा संदिग्ध हो गया। तो केवल एक सेंटर के लड़कों का परीक्षा दोबारा ले लेना, तो एक एग्जाम में एक परीक्षा होना चाहिए। लड़के आज कई महीनों से लगातार कार्य आंदोलन में थे। सरकार ने एक नहीं सुनी, शिक्षा मंत्री ने एक नहीं सुना, तो गुस्सा स्वाभाविक है। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात असेंबली में भी उठा। सरकार ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी नहीं करेंगे, जबकि आप जानते हैं कि एक बच्चे कई विभागों के लिए अप्लाई किए थे, कई जगहों से अप्लाई किए थे। तो कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हो गए और बाकी सीटें जो उन विभागों में रिक्त रह गई उन जगहों पर, तो उनके लिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता तो वैसे बच्चे जो छूट गए हैं उनके लिए भी फायदा होता और वो भी सिलेक्ट हो सकते बिल्कुल, थे। जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंट रही थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे। हाँ, तो आप बताइए, वहाँ अगर बोल देते हैं और यहाँ विधानसभा के भीतर हमारे पार्टी के विधायक संदीप सौरभ ने इस क्वेश्चन को उठाया था, इसका जवाब देते हुए मंत्री जी ने कहा कि सप्लीमेंट्री कोई रिजल्ट जारी करने का सरकार की मंशा ही नहीं है। तो स्वाभाविक है कि गुस्सा भड़केगा और इस गुस्सा का शिकार अभी तो मंत्री जी को लोग घेरने का काम किए हैं। आने वाले समय में इस सरकार को विदाई करने की दिशा में बात बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चे कह रहे हैं लहंगा पहना के विदाई करवाएं। हाँ, तो निश्चित है कि सरकार का जाने का समय हो गया है और जनता का विश्वास से सरकार लगातार खोते जा रही है। एक मोर्चे पर नहीं, सभी मोर्चे पर ये सरकार विश्वास खो रही है और यही आक्रोश एक दिन वोट में तब्दील होगा और इस सरकार की विदाई होगी और नई सरकार बिहार के भीतर आएगी। उसके जरिए बिहार के भीतर नया बिहार बनेगा। क्यों ऐसे कर रहे शिक्षा मंत्री? आखिर जब सीट होने के बावजूद भी बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। देखिए, नियत जो है इसमें साफ साफ सरकार की सामने आ रही है। पहले तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं, वो कहते थे कि बिहार में पैसा कहाँ है, कहाँ से पैसा आएगा कि हम नौकरी देंगे। तो एक तो नौकरी नहीं देना चाहते थे। 20 साल के भीतर शिक्षा विभाग में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं लाया। 17 महीना की जब गठबंधन सरकार बनी तो हमारे महागठबंधन का जो कमिटमेंट था जनता से कि बिहार के भीतर हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इसकी शुरुआत हुई। और यही नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम शुरू हुए 17 महीना के अंदर। बिहार एक नए दिशा में बढ़ने लगा था, नौजवानों का विश्वास जो है जीता जा रहा था। लेकिन अब पता न क्यों नीतीश जी फिर से उधर चले गए और जब से पलटी मारे हैं तब से जो है लगातार जन विरोधी दिशा में सरकार बढ़ते जा रही है। तब उसी का रिजल्ट है कि आज यहाँ तक बातें गई है और जनता का आक्रोश बता रहा है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस सरकार की विदाई हो जाएगी। और चाहे जितनी लंबी चौड़ी बात सदन में ये लोग दावा ठोक लें, जितनी जातीय और फलाना समीकरण जोड़ लें, लेकिन बिहार की जनता एकमुश्त एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ वोट करेगी। खासकर युवा। युवा तो बिल्कुल हम्म। ही एकदम, युवा ने तो ठान लिया है। और ये युवा का ये नहीं है कि कौन जाति बिरादरी का युवा है, वो सारे बिहार के नौजवान, फर्स्ट टाइम वोटर, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, ये सब एकजुट होकर के करेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं के साथ भी इन लोगों ने छला है, अब गरीबों के साथ भी छलने का काम किया है। अब देखिए, इन्होंने ही वादा तो किया था कि 2 लाख लोग, 2-2 लाख रुपया हम उन गरीबों को देंगे जिनकी आमदनी 6,000 रुपया प्रति महीना से कम है। तो कुल मिला के लगभग 94 प्लस लोग हैं, लाख प्लस लोग हैं। लेकिन सरकार दी कितना क्यों, एक बार में 40,000, एक बार में 59,000, यानी कुल मिलाकर के 2 सालों में 1 लाख लोगों को दिया गया।
तो 95 लाख लोगों को देने में तो 200 वर्ष लगेंगे। तो बताइए, नीतीश जी कह रहे हैं कि धरती 10 साल में खत्म हो जाएगी, तो कैसे गरीबों को मिलेगा? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सरकार का जो है इकबाल भी खत्म है और जनता के साथ लगातार वादा खिलाफी है। जनता के सामने है, आने वाले 6 महीना बाद चुनाव होगा, जनता अपनी अदालत में, क्योंकि 5 साल तो आप नहीं गए, लेकिन 6 महीना बाद तो आपको जनता के बीच जाना ही है। तो आज ही जनता घेरने लगी है, तो उस समय क्या करेगी, उस समय बताएगा। यही नीतीश कुमार जो छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, क्या लगता है फिर भी छात्रों के दर्द और दुख को नहीं समझ रहे? लेकिन हम समझते हैं कि जेपी आंदोलन के लोग के साथ जो ये लोग आए हैं, जेपी आंदोलन के उपज हैं, लेकिन जेपी आंदोलन के भावनाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यही नीतीश कुमार जो छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, लेकिन बच्चों के दुख और दर्द को नहीं समझ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बीते दिन जिस तरीके से बच्चों ने घेराव किया है, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है, आने वाले दिनों में एक और विदाई तय। जो छात्रों की नहीं सुनेंगे, छात्र भी उनके नहीं सुनेंगे। ये हमारा कहना नहीं है, तमाम लोगों का कहना है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहे फर्स्ट वी आर झारखंड। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट